कैसे आप सभी लोग हैं? आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। उसी को लेकर जो है दोस्तों एक वैकेंसी रिलीज की गई है। कहा जा रहा है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि दोस्तों पीओ का वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि टोटल 600 पोस्टों पे ये वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ दोस्तों रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 600 पोस्ट दोस्तों, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये पीओ का पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें से 600 सीट रखा गया है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने के लिए डेट और इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है दोस्तों, उसके बारे में बात करें। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्म भरने का जो समय रखा गया है दोस्तों, एप्लीकेशन बिगिन यानी कि 27 दिसंबर 2024 से है जो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 16 जनवरी 2025 बताया गया है दोस्तों, यानी कि 27 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक रखा गया है। लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट का है दोस्तों वो भी 16 जनवरी 2025 है। अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करें दोस्तों, तो इसका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसका जो डेट इन्होंने तय कर दिया गया है 8 और 15 मार्च 2025 को जो है दोस्तों इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे। और जो इसका फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 7 दिन पहले हो सकता है या फिर 10-12 दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर हम मेंस की एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल या मई के महीने में दोस्तों 2025 में अप्रैल या मई में जो है दोस्तों इसका मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसकी भी डेट निकाल दी जाएगी दोस्तों। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इस एग्ज़ाम को आपको फिलअप करने के लिए कितना आपसे फ़ी लिया जाएगा दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपसे 750 रुपये लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त में आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अगर इसका हम एग्जामिने एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ऑनलाइन मोड से भी किया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके दोस्तों आप इसका एप्लीकेशन आप भर सकते हैं दोस्तों। एज अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 के अनुसार जो इसमें मिनिमम एज रखा गया है वो 21 साल आपका होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो आपका 30 साल होना चाहिए दोस्तों। बाकी रिजर्वेशन के अनुसार जो भी आपका एज में जो छूट दी जाने की बात होगी दोस्तों, तो जो भी रिजर्वेशन का नियम होगा उसके हिसाब से आपको जो है दोस्तों एज में भी आपको छूट दिया जाएगा दोस्तों। बाकी मैं आगे की जो बात करूँ, अगर वैकेंसी की बात करूँ दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो मैं इसके भी बारे में डिटेल में बात कर लूँगा कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट रखा गया है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वैकेंसी दो प्रकार का है दोस्तों। एक रेगुलर वैकेंसी है, जो एक होता है दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी, जो शाम के लिए काम जो किया जाता है उसके लिए होता है बैकलॉग। तो रेगुलर में जो जनरल वालों का है दोस्तों 40 सीट है दोस्तों, ओबीसी वालों का 158 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों का 58 सीट है, एससी का 87 सीट है, एसटी का 43 सीट है दोस्तों। अगर टोटल की बात करें तो 586 सीट इसमें रखा गया है दोस्तों। अगर बैकलॉग की बात करें तो इसमें सिर्फ एसटी वालों का 14 है, जो कि टोटल 14 है, दोनों मिलाकर दोस्तों 586 या 14 मिलाकर 600 सीट टोटल होता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा दोस्तों, आपके द्वारा कितना पढ़े लिखे होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें आपसे मांगा है पास्ट या फिर अपियरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों। मतलब इस देश का कोई भी एक विश्वविद्यालय से आपने या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो दोस्तों, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लास्ट ईयर में है दोस्तों, तो भी आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। बाकी इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं इसकी भी देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। मैं आपको इसके बारे में भी दोस्तों जो है डिटेल में एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की बातें इन्होंने कहा है। जो पहला चीज़ इसमें जो पॉइंट में कहा है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनरी ऑफिसर पीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 टू 2025 लेटेस्ट एसबीआई बैंक जॉब्स रिक्रूटमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 27 दिसंबर 2024 टू 16 जनवरी 2025, यानी कि 27 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों इसमें जो कहा गया है कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन एसबीआई बैंक पीओ 2024 दोस्तों, यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले दोस्तों एक बार जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इस नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी लोग को पढ़ लेना है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट इसमें कहा गया है कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल्स दोस्तों। इसमें कहा गया है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट जो इसमें लगेंगे, तो चाहे आपका कास्ट जो होगा दोस्तों, यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जनरल सर्टिफिकेट इस टाइप का जो होता है, जिसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों, या फिर जो आपका जो
10th 12th और जो ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट होते हैं दोस्तों ये इसमें लगता है, उसकी बात कर रहा है, आपकी फ़ोटो की बात कर रहा है दोस्तों। और जो एड्रेस डिटेल्स है, जहाँ का आप एड्रेस देते हैं उसके बारे में सारे जो आईडी प्रूफ है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसको आपको कलेक्ट करने को बोलता। अगला पॉइंट जो कहता है कि काइंडली रेड ए स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फॉर्म, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ दोस्तों। यानी कि आपको कहा जाता है कि फ़ोटो को स्कैन करके रखना पड़ेगा, आपका जो सिग्नेचर है दोस्तों उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा। बाकी जो जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो सभी को आपको इसका जो है स्कैन के रूप में दोस्तों एक रखना पड़ेगा। उसके बाद कहा जाता है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑफ ऑल कॉलम केयरफुली। यानी कि दोस्तों सबमिट के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबमिट करने से पहले एक बार फिर से इसका जो जितने भी फॉर्म आपने जो भी भरा है उसका प्रीव्यू आप देख लेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाले हैं दोस्तों उसके बारे में आपको जानकारी आप ले लेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। उसके बाद जो आपने फॉर्म को सबमिट किया दोस्तों उसका प्रिंट आउट आप जो है निकाल लें दोस्तों। बाकी और मैं इसके बारे में डिटेल, अगर इसका नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसका जो अप्लाई ऑनलाइन करने का जो तरीका है दोस्तों वो जो है IBPS द्वारा जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है IBPS का जो ऑफिशियल साइट होता है दोस्तों उस पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो आप उसका जो आप होम पेज पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो है इसका जो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों उसमें आप जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा कि इसका फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करते हैं, फिलअप करते हैं दोस्तों। बाकी मैं जो है इसका नोटिफिकेशन जो है आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी इस पोस्ट से रिलेटेड जो होगा दोस्तों, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जुड़े रहिएगा तब तक दोस्तों हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन है। इसके बारे में डिटेल इसमें जो जानकारी दी गई है दोस्तों। अगर किसी प्रकार से आपको कोई भी अगर परेशानी होता है, किसी प्रकार से अगर तुमको कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, कहीं भी दिक्कत होता है कि ये कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, या फिर जो सैलरी से रिलेटेड इसकी बात नहीं की गई, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, पे स्केल क्या है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए दोस्तों तो इसका सिंपल सी चीज़ है कि आप इसका जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उसमें जो है इसकी जो है सारी जानकारी आपको जो है दोस्तों दे दी जाएगी, मिल जाएगी दोस्तों। इसमें देख सकते हैं मैं आपको धीरे धीरे इसको क्रॉस करते हुए लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको जो है दोस्तों एक तरीके से पूरी तरीके से जो है अगर आप कभी भी देख चाहें तो इसको देख सकते हैं। जैसे ये देखिए वैकेंसी के बारे में बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी जो है ये देखिए वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और ये देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स एज फॉलोस, आने वाले जो एग्जाम होंगे बैंकिंग के दोस्तों इसके बारे में बात किया गया है। ये देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों कि एज कितना होना चाहिए, एसेंशियल आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में भी बात की गई है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है दोस्तों, इसके लिए बातें कही गई है। यहाँ देखिए कैटेगरी की बातें कहा गया है दोस्तों कि कौन से कैटेगरी के क्या डिवीज़न है दोस्तों, उसके बारे में भी सारी ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहला जो फेज़ होगा दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कितने मार्क्स का होगा और कितना मिनट दिया जाएगा हर एक के लिए दोस्तों, उसके बारे में बात कही गई है। तो उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना नंबर के क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स होगा, कितने समय के लिए होगा दोस्तों, उसके बारे में बात कही गई है। सारी चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। फेज़ 2 जो उसके बाद देखिए साइकोमेट्रिक, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, इंटरव्यू होता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बारे में भी इसका डिस्कशन होगा। ये देखिए उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा दोस्तों उसके बारे में भी देख सकते हैं आप। ये एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, कॉल लेटर, प्रिलिमिनरी एग्जाम के क्या क्या होंगे दोस्तों, ये सारी बातें इसमें देख सकते हैं। आपका ज्वाइनिंग का, ट्रेनिंग का, करियर पाथ का क्या प्रोसेस है दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कैसे होगी, नंबर ऑफ चेंजेस कैसे होगा, चांसेस कैसे होगा दोस्तों, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है दोस्तों इसमें दी गई है। आप इसको देख सकते हैं। जो भी अगर कन्फ्यूज़न हो दोस्तों, छोटी बड़ी चीज़ें, तो आप इसमें जाकर पता कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इसमें सारी डिटेल दी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आपने लास्ट ईयर में है दोस्तों, तो आप जाकर आप इसको भर लें। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।